लास्ट वाली मिस्टेक है वो सबसे खतरनाक है जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देती है। भाई साहब, अगर आप भी एमबीबीएस में एंटर करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बिल्कुल गौर से ध्यान से देखिए इस वीडियो को। मैं आज के वीडियो में आपको 10 ऐसी गलतियां बताने जा रहा हूं जो बच्चे कॉमनली करते हैं अपने फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीबीएस में, जिनकी वजह से उनकी पूरी एमबीबीएस लाइफ भी र्यूइन हो सकती है, उनका मेडिकल करियर दांव पे लग सकता है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आप वो स्टूडेंट ना बने जो ये गलतियां करें। इसमें से जो लास्ट वाली मिस्टेक है वो सबसे खतरनाक है जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बातें करते हैं कि क्या है वो 10 गलतियां। ये जो मिस्टेक्स हैं ये मैं एक तो खुद का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं एंड इसके साथ साथ मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ऐसे स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जिनके एग्जांपल्स मैंने लाइव खुद देखे हैं। एंड यू नो आई एम एजुकेटर, तो मैं लास्ट 3 ईयर्स से यहाँ पे बांग्लादेश में ट्यूशंस ले रहा हूँ एनाटमी के। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो ये जनरलाइज्ड मैंने कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे आप लोगों के लिए शॉर्टलिस्ट करी हैं और लिखी हैं। ठीक है, शुरू करते हैं, लास्ट तक देखिएगा, याद रखना। सबसे पहले प्रोक्रास्टिनेशन एंड पुअर टाइम मैनेजमेंट। देखो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बच्चों की है ना एक कॉमन हैबिट होती है चीज़ों को टालने की। सपोज आज आपको कुछ टॉपिक पढ़ाया गया या क्लास में कुछ एक टॉपिक चल रहा है, आप सोचोगे कि नहीं यार अभी तो परसों आइटम है या फिर बाद में पढ़ लेंगे, अरे शाम को नहीं रात को पढ़ेंगे, रात को अरे रात हो गई अब तो नींद आ रही है अब कल सुबह पढ़ेंगे उठ के। ठीक है, अच्छा आइटम है, फिर उसके बाद में आइटम से थोड़ा देर पहले 1 घंटे पहले पढ़ लेंगे। या ये जो प्रोक्रास्टिनेशन की प्रॉब्लम है ना कि आप चीजों को टालते रहते हो, ये बहुत ही ज्यादा घातक आपके लिए साबित होगी, क्योंकि इट इज नॉट लाइक बोर्ड्स। जैसे बोर्ड्स में हम लोग क्या करते थे, एक छोटा एनसीईआरटी है, लिमिटेड सिलेबस है, बेटा ये एमबीबीएस है, यहाँ पे इतना कंटेंट है पढ़ने के लिए, इतना कंटेंट है। अगर आपने जो बांग्लादेश का ये जो सिस्टम है, यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली बांग्लादेश की बात करता हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं आपको थोड़ा और बेटर वे में समझा पाऊंगा। सपोज आपको डेली बेसिस पे एक आइटम देना है एंड आप ऐसे ऐसे करके एक मंथ के अंदर एटलीस्ट आप मान लो 25 या 20 आइटम्स दे रहे हो। ठीक है, अगर आपने बेटा डेली पढ़ाई नहीं करी ना, ये आइटम क्या होगा, पेंडिंग होता जाए। आज नहीं पढ़े कोई बात नहीं यार, बाद में क्लियर कर लेंगे, बहुत टाइम है, अभी तो कार्ड एग्जाम टर्म एग्जाम में बहुत टाइम पड़ा है, मैं आराम से पढ़ लूंगा। बच्चे शुरू में जब बांग्लादेश में नए आते हैं तो उनको ये वैल्यू नहीं पता लगती, उनको ये नहीं समझ में आता कि बेटा अगर ये आइटम अगर तू इकट्ठे करता गया और तूने ऐसे ही प्रोक्रास्टिनेशन चालू रखा और ढंग से टाइम मैनेज करके काम नहीं किया ना, ये आइटम इकट्ठे हो जाएंगे। जब तक सारे आइटम नहीं क्लियर करेगा कार्ड नहीं दे पाएगा, कार्ड नहीं देगा, टर्म में एलिजिबल नहीं होगा, टर्म में एलिजिबल नहीं होगा। टर्म के लिए जब आइटम सारे क्लियर करेगा तब टर्म के लिए एलिजिबल हो पाएगा और तब जाकर के तू प्रॉफ में कुछ बैठ पाएगा। तो बांग्लादेश में अगर आप स्पेसिफिकली आ रहे हो तो आपको डेली बेसिस पे 3-4 घंटा 5 घंटा अपनी कैपेसिटी के हिसाब से पढ़ना ही पढ़ना है। कम पढ़ लो लेकिन ऐसा कोई दिन लाइफ में नहीं जाना चाहिए कि यार कुछ नहीं पढ़े, है ना। हफ्ते में एक दिन ऑफ ले लो बट उस दिन भी फिर 1-आधा घंटा कुछ तो देखो ही, कुछ तो पढ़ो। और ये आइटम को है ना अपने सिर पे मत चढ़ाना कि यार कोई बात नहीं, 1 पेंडिंग 2 पेंडिंग 3 पेंडिंग, ये बर्डन हो जाता है बाद में ना। फिर टीचर्स आपके आइटम क्लियर करेंगे और आप खुद उतना पढ़ ही नहीं पाओगे कि आप इतने सारे आइटम एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में कंप्लीट कर लो या वो फटाफट से आप देख के क्लियर कर दो। समझ गए? तो अच्छे से थोड़ा अपना टाइम मैनेज करें। आपको अगर पता है कि भाई आज ये टॉपिक चल रहा है, क्लास में टीचर ने पढ़ाया, कल इसका आइटम होने वाला है, तो उसको पहले ही डन करो, पढ़ लो एक बार अच्छे से, उसके बाद आइटम दो। एटलीस्ट अगर पढ़ के आइटम क्लियर हो गया तो बढ़िया बात है, लेकिन अगर पढ़ के आइटम क्लियर नहीं हुआ तो कम से कम अगली बार जब उसको पेंडिंग आइटम दोगे तो एटलीस्ट पढ़ा हुआ होगा। ये नहीं कि भाई जिंदगी में टॉपिक ही नहीं देखा है ना। और दूसरी मेन बात यहां पर कि आपको आइटम्स टर्म्स ये जो एग्जाम कार्ड एग्जाम है इनको बहुत सीरियसली लेना है, आपको बहुत सीरियसली लेना है। मतलब आपको अगर एक एक आइटम भी आपका क्लियर नहीं हो रहा है, ये नहीं कि छोड़ो यार कर लेंगे, ये वाली सोच मत रखना, अदरवाइज तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे बांग्लादेश में। पॉइंट नंबर 1, सो दिस इज
दिस इज द पॉइंट कि आपको प्रॉपर एक टाइम मैनेज करना है, प्रोकास्टिनेशन नहीं करना है, बैकलॉग नहीं बनाना है, समझ गए। बाद में अगर बैकलॉग बनाओगे आप खुद ही डिप्रेशन में चले जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट, हम बढ़ रहे हैं स्किपिंग क्लासेस। देखो ये बड़ी एक कॉमन प्रॉब्लम है, अगर आप रेगुलर पढ़ नहीं रहे हो ना, ठीक है, सपोज मेरा आज एक टॉपिक है हार्ट, है ना, एनाटॉमी में, और मुझे कल इसका आइटम देना है ना, मेरे को कल इसका आइटम देना है, तो मुझे आज ये टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि मैं चीज़ों को टाल देता हूं, मैं टाइम से पढ़ता नहीं हूं, टाइम से चीज़ें नहीं करता, सोता रहता हूं, मूवीज देखता हूं, रील्स चलाता हूं, तो मैं आज हर्ट नहीं पढ़ूंगा। कल मेरा जब आइटम होगा, बेइज्जती होगी। जब शुरू में नया होगे ना, तो आपको आइटम में कुछ चीज नहीं आएगी या चीज नहीं आएगी, तो 20-30 लोग बैठे हैं और जो सुन रहे हैं, टीचर तुम्हें इंसल्ट कर सकता है, थोड़ी बेइज्जती कर सकता है, या हो सकता है तुम्हें लोगों के सामने बुरा लगे कि यार मुझे नहीं आती हैं चीजें, और फिर टीचर आपको कुछ सुनाए, डांटे। तो ये जो एक सीन बनता है ना कि आपने पढ़ा नहीं है तो आप आइटम भी देने नहीं जाओगे। इस वजह से बच्चे लैग करना स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश में बहुत सारे कॉलेजेस में आपने सुना होगा कि बच्चों को नॉन एलिजिबल कर देते हैं, एग्जाम्स में नहीं बिठाते, प्रॉफ में एलिजिबल नहीं करते, उनका एलिजिबिलिटी लिस्ट में नाम नहीं आता। उसका सबसे बड़ा रीजन यही होता है। और बच्चों का बांग्लादेश में इरेगुलरिटी का रीजन यही है, ये आइटम के लिए ना पढ़ना, रेगुलरली ना पढ़ना। एक बात याद रखो, जिंदगी में कभी ना कभी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपने नीट क्लियर नहीं किया है, आप बोलो या ना मानो कि आप जब नीट की तैयारी कर रहे थे ना, तो आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी, आपने हार्ड वर्क नहीं किया, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़े, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था, आपने बहुत टाइम खराब किया, आपने एक प्रॉपर तरीके से अपना 100% नहीं दिया, तो कब तक चीजों से भागते रहोगे। जब नीट आने वाला था तब आपने सोचा कि अरे नहीं अब मैं नीट तो नहीं कर पाऊंगा, मैं तो बहुत कम स्कोर कर रहा हूं। फिर आपने बहाने ढूंढे कि नहीं ये तो क्या होता है कि इंडिया में सीट्स ही नहीं है, कंपटीशन टफ हो गया, फलाना धिमकाना, चीजें सोच के आपने सोचा एमबीबीएस अब्रॉड कर लेते हैं। तो अब जब यहां पढ़ने के लिए आ ही रहे हो तो अब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि कल को यहां से पढ़ने के बाद आपको और भी एग्जाम्स देने लाइफ में, आप उन एग्जाम से नहीं भाग सकते। आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बांग्लादेश पढ़ने के लिए आना है कि आपके माँ बाप को बहुत ज्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपको पैसा वेस्ट नहीं होने देना है। वो इन्वेस्टमेंट है मम्मी पापा की, वो मनी वेस्टेज नहीं कन्वर्ट करना है उसको, समझ गए। तो आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ना और क्लास रेगुलरली जाना है। बिकॉज व्हाट हैपेंस, द टीचर्स इन बांग्लादेश दे आर वेरी स्ट्रिक्ट इन टर्म्स ऑफ द थिंग कि बच्चा क्लास आता है कि नहीं। अगर उनके लिए चल थोड़ा बहुत तेरे को चीजें कम भी आती हो चलेगा, लेकिन टीचर ये देगा भाई तू क्लास आया था या नहीं आया था, ठीक है। अगर तुम रेगुलर बेसिस पे क्लास में जाओगे, तुम टीचर को आइटम दोगे, जाके कार्ड दोगे, टर्म दोगे, अगर तुम इनकेस अगर इंटरनल इन एग्जाम्स में अगर फेल भी होगे ना, तो वो आपको इतना ज्यादा मतलब वो नहीं करेंगे कि भाई ये पढ़ता ही नहीं है, समझ रहे हो मेरी बात। वो ये सोचेगा कि बच्चा ट्राई कर रहा है, देखो आइटम ये मेरे पास 4 बार देने के लिए आ गया, लेकिन इससे नहीं हो पा रहा है तो मैं इसकी हेल्प करता हूं। अगर तुम क्लास नहीं गए, 1-2 बार, लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो भाई 1-2 बार आइटम नहीं क्लियर हुए, उनको थोड़ी बहुत डांट वाट पड़ गई, कुछ हुआ तो मुंह फुला लेंगे, जाएंगे नहीं कॉलेज, या कुछ पेंडिंग लग गया, सप्ली आ गई एग्जाम में तो जाना ही नहीं है। तो दिस इज अ वेरी कॉमन एंड वेरी बिग मिस्टेक जो आपको नहीं करनी है। अगर आप क्लासेस स्किप करोगे आप बहुत कुछ लैग करोगे। बहुत सारी चीजें क्लास में टीचर्स पढ़ाते हैं लेक्चर्स के अंदर, जो वो डायरेक्टली वाइवा में पूछते हैं, जो प्रॉफ एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो यू हैव टू अटेंड द क्लासेस एंड लेक्चर्स डेली बेसिस पर, ताकि आप अच्छे से एक्सेल कर पाओ लाइफ में, ठीक है, और एटलीस्ट पास कर पाओ भाई प्रॉफ, ये मेन है। तो क्लास आपको स्किप नहीं करनी है, प्रोकास्टिनेट नहीं करना है, ये चीज अपने घर से सोच के जाओ अच्छे से। जस्ट रिलाइंग ऑन द टेक्स्ट बुक। देखिए भाई बात यह है कि टेक्स्ट बुक सारी चीज नहीं है। मतलब यहां पर अगर मैं बांग्लादेश की बात करूं, यहां पर आप एक तो मेन टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, है ना, एक तो मेन टेक्स्ट बुक होती है और एक टीचर के नोट्स होते हैं, और इसके अलावा आपके पास होती है गाइड बुक। गाइड बुक क्या होती है, मेन टेक्स्ट बुक्स और जितनी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट होते हैं उनमें से निकाल के आपको एक रिटन एग्जाम के लिए 15-20 साल रिटन और वाइवा के लिए एक बढ़िया सा जुगाड़ बना दिया गया है, जो आप आराम से पढ़ सकते हो कंफर्टेबली। उसमें अपनी जितनी भी स्टैंडर्ड बुक्स है इंटरनेशनल लेवल की भी, वो भी 70% 80% कवर होती हैं, ठीक है। डायरेक्ट आपको पेज नंबर और रेफरेंस लिखा होता है, तो ये गाइड होती है। तो गाइड जो है ना, कई बच्चे
क्या करते हैं कि वो गाइड को भी ढंग से नहीं पढ़ेंगे, मेन टेक्स्ट बुक को भी ढंग से नहीं पढ़ेंगे, नोट्स को भी नहीं, वो सिर्फ पता क्या करेंगे, गाइड में से उतना उतना टिक लगा के, उतना उतना टिक लगा के सिर्फ उतनी चीजें पढ़ेंगे जो टीचर अगले दिन वाइवा में पूछेगा, आइटम में जो पूछेगा। देखो बात क्या है कि एक लिमिटेड टाइम होता है, टीचर आपसे मेन कुछ कुछ चीजें पूछेगा, लेकिन वो आपसे हर एक पॉइंट, हर एक चीज नहीं पूछ सकता। अब आप एमबीबीएस सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना, आप एमबीबीएस कर रहे हैं नॉलेज के लिए, ताकि आप कल को जाकर के एक अच्छे डॉक्टर बने, आप पीजी अच्छे से क्रैक कर पाए, आप आगे लाइफ में एक्सेल कर पाए, एक अच्छा डॉक्टर बन पाए। सो यू नीड टू फोकस ऑन द नॉलेज पार्ट ऑल्सो, है ना। आप सिर्फ इस चीज पे डिपेंड नहीं रह सकते कि भाई मैडम तो ये 4 चीजें पूछती है, बाकी सब भाड़ में जाए। सो यू हैव टू फोकस ऑन द प्रैक्टिकल थिंग्स ऑल्सो। आप उस चीज के लिए क्या करेंगे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल होते हैं, बहुत सारे एप्स होते हैं, उनके सब्सक्रिप्शंस होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप क्या कर सकते हैं, इधर उधर से सोर्स करके, जुगाड़ करके आप कुछ ना कुछ अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। सो यू हैव टू डू अ वेरी डिटेल्ड स्टडी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए, चीजें समझ में आए। सिर्फ आप एग्जाम पास करने के लिए ही ना पढ़ रहे हैं, एग्जाम पास करने के लिए पढ़ा प्लस थोड़ा एक्स्ट्रा और देखा, समझने के लिए, चीज को समझ के पढ़ें। सो आप उसके लिए वीडियोस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स यूज कर सकते हैं अच्छे से, ताकि आपको थ्योरी, प्रैक्टिकल, एवरीथिंग सब कुछ क्लियर हो जाए। एनाटॉमी की बात है, उसमें अच्छे अच्छे डायग्राम्स देखो, थोड़ा अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो। ये नहीं कि बस चलो कर दिया है 4, इतना ही पूछेगा ना, इसके अलावा मुझे नहीं पढ़ना। दिस इज नॉट द राइट एटीट्यूड ऑफ ए मेडिकल स्टूडेंट। उसके बाद में नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन द प्रैक्टिकल्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब आपको प्रैक्टिकल चीज़ें दिखाई जाती हैं, देखो फर्स्ट प्रॉफ में प्रैक्टिकल बहुत कुछ ज़्यादा होता नहीं है कॉलेज पार्ट पे। जब आप थर्ड ईयर में हो जाते हो, थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स वार्ड होते हैं, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वार्ड मिस, मैंने भी किया था। इट्स नॉट लाइक कि ये गलतियों में से मैंने कोई गलती नहीं करी होगी, मैंने भी अपने पार्ट पे कुछ कुछ चीज़ें मैंने भी गलत की हैं, बट देन व्हेन आई रियलाइज दैम कि मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने वो चीज़ फटाफट से अपनी लाइफ से निकाल दी, मैंने इंप्रूव कर लिया। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिकल्स में, वार्ड्स में जितना आपको मौका मिल रहा है चीजों को देखने का, अच्छे से समझने का, आप वो चीज जरूर करें। जैसे डायसेक्शंस होते हैं, डायसेक्शन एज सच बांग्लादेश में होते नहीं है, बट जैसे प्रैक्टिकल्स हैं, या फिर जैसे आपको सपोज विसरा है आपका, तो आपको प्रॉपर दिखाना आना चाहिए सब कुछ। आप देखो अच्छे से, कैडेवर्स पड़े होते हैं ऑलरेडी डाइसेक्टेड, तो वो देखो अच्छे से। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस पर भी ध्यान दो। उसके अलावा मैं यहाँ पे एक चीज और ऐड ऑन करना चाहता हूं कि आप जब सारी चीजें करें, अगर आप पढ़ाई प्रॉपरली कर रहे हैं, अगर आप अच्छे से चीज़ें मैनेज कर पा रहे हैं ना, तो आप एक्स्ट्रा करिकुलर चीज़ें भी करने की कोशिश करें। बिकॉज यार देखो क्या है, मैं एक ही चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि अगर आप अपनी कॉलेज लाइफ मैनेज कर रहे हैं, तो कॉलेज लाइफ के साथ साथ आप कुछ एक्स्ट्रा जो आपकी हॉबीज़ हैं वो भी आप छोड़िए मत, वो भी आप कंटिन्यू रखिए। क्योंकि पढ़ने के पीछे पागल नहीं होना है, पढ़ना है बट एक हद तक पढ़ना है। समझ गए मेरी बात। जब आपको बहुत बुरा, देखो राइट नाउ मेरे पास यहाँ पे हारमोनियम पड़ा है, सो आई लव सिंगिंग, मैं गाना गाता हूँ, मेरे को शोज मिलते हैं इधर उधर, तो जब मेरी छुट्टी होती है तो मैं जाता हूँ गाना गाने के लिए, मुझे बहुत अंदर से अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप उन चीज़ों से कनेक्टेड रहें। कॉलेज में एक्टिविटीज़ होती हैं स्पोर्ट्स की, या रिलेटेड टू म्यूजिक एंड डांस, जो भी आपको करना है करो। क्योंकि यार ये आपको ये जो 6 साल का टाइम मिल रहा है एमबीबीएस में, इसके अलावा तो आपको नहीं मिलेगा। यही तो जवानी के दिन है, और ये जवानी के दिन इधर ही निकल जाएंगे। तो थोड़ा पढ़ाई करो। मैंने क्या कहा, 2-3 घंटा 4 घंटा रेगुलरली पढ़ो, है ना, उसमें हो जाएगा, उतना इनफ है। बाकी टाइम बचा है ना आपके पास, 8:30 से 2:30 कॉलेज होता है। अगर आप 5 घंटे भी पढ़ने पे दे रहे हो, ठीक है, तो भी सोचो आपके पास कुछ टाइम तो बच ही जाएगा कि आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ों पे, कोई नया स्किल सीखने में, कुछ डेवलप करने में, थोड़ा बहुत और चीज़ों में लगा सको तो लगाओ। यही टाइम है, इसके बाद तो क्या बूढ़े होके करोगे क्या वो चीज़ें। तो ये एक चीज़ है जो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में ओवरलोडिंग योरसेल्फ, मतलब लाइक कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, चलो फिजियो पढ़ने बैठे, है ना, फिजियो पढ़ने बैठेंगे और खोलेंगे गाइटन, है ना। हालांकि गाइटन मैं ये नहीं कह रहा नहीं पढ़नी चाहिए, पढ़ो भाई, लेकिन कुछ सेलेक्टिव टॉपिक्स पढ़ो। अगर आप पूरी गाइटन पढ़ने बैठ गए, फिर वो चीज़ वो लोग गाइड से भी पढ़ेंगे, फिर वो लोग और 2-3 किताबें ले आएंगे, वीडियोस देखेंगे, ऐसे मतलब एक तरीके से मतलब पढ़ते ही रहेंगे हर टाइम। मतलब कुछ कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का एक ऐसा पागलपन हो जाता है ना कि वो फिर हर चीज़ इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ पढ़ते रहते हैं। तो दैट इज ऑल्सो नॉट राइट। आप
पढ़ो लिमिटेड, आराम से ब्रेक्स भी लो, लाइफ एंजॉय करो, जैसा मैंने कहा अपनी हॉबीज भी आगे बढ़ाओ, थोड़ा बहुत कुछ नया स्किल सीखो, थोड़ा बहुत टैलेंट सीखो। आज मैं आपके सामने बैठ के यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, मैं बोलना सीख रहा हूँ, मैं वन शॉट में वीडियोस बनाता हूँ, मैं डायरेक्ट एडिट भी नहीं करता मैं तो वीडियो को, तो मुझे तो बोलना आ रहा है, मैं सीख रहा हूँ, बहुत सारे स्किल सेट सीख रहा हूँ मैं यूट्यूब के थ्रू, मैं गाने में इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ डे बाय डे। तो ये चीजें तो अभी सीखने का टाइम है, बाद में तो सीखेंगे नहीं जैसा मैंने कहा। सो प्लीज टेक रेगुलर ब्रेक्स, स्टडी इन इंटरवल्स, फोकस ऑन वन टॉपिक एट ए टाइम। ऐसा नहीं भाई 10 जगह से एक चीज को पढ़ोगे, आराम से सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ो, ठीक है। आप रेफरेंसेस यूज करो, कुछ कुछ ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स देखा, फिर उसके बाद में आप देखो कि कहाँ से पढ़ना है, लिमिटेड सोर्स रखो कि इस बुक से यहां से पढ़ रहे हैं, बाकी जगह से थोड़ा थोड़ा हेल्प ले रहे हैं, पढ़ लिया, हो गया, है ना। क्योंकि मेडिकल में नॉलेज बहुत वास्ट होता है, आप हर चीज नहीं जान सकते। ये मैं आपको बता रहा हूं कि आपको हमेशा ये चीज याद रखनी है कि आप इतना ही पढ़ पाओगे, बट मेडिकल नॉलेज जो है वो इनफाइनाइट होती है। आप अगर ढंग से फिजियोलॉजी या एनाटॉमी अगर पढ़ने लगे, ठीक है, एकदम डीप जाके, तो आप कभी एनाटॉमी खत्म ही नहीं कर पाओगे। एनाटॉमी में पीजी कर लो और आगे पढ़ लो तो वो तब भी नहीं खत्म होगा, समझ रहे हो। तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, आप अपने काम की चीजें पढ़ो, काम की चीजें, साथ में उन चीजों के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले लो जो आपको डे टू डे लाइफ में या आगे जाके सब्जेक्ट्स में काम आएगा। क्लिनिकल पार्ट एंड जो कॉलेज में पास होने वाला है वो पार्ट, थोड़ा क्लिनिकल पार्ट, और उसी में पता लगा लो कि यार अभी अगर मैं एफएमजी और नीट पीजी दूंगा उसमें भी क्या क्या आएगा। तो थोड़ा इतना ही पढ़ो, एक दायरा रखो, ठीक है। तो आपको वो उससे पढ़ना पड़ेगा, आपको ओवरलोडिंग करने से टाइम नहीं बनेगा, ठीक है। आप थक जाओगे, आप लंबा नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि आपको पढ़ना कितना है, देखो एमबीबीएस करनी है 6 साल, ये हो गया, 1 साल इंडिया में जाके इंटर्नशिप 7 साल हो गया, फिर उसके बाद में आगे पीजी के लिए पढ़ना है, पीजी करना है, जूनियर रेजिडेंसी उससे पहले करनी है, फिर उसके बाद में आप आगे जॉब करोगे, बहुत सुपर स्पेशलिटी के लिए पढ़ना। तो इतना तो आप जिंदगी भर एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा ना, तो एकदम थोड़ा मस्ती के साथ, मौज मस्ती के साथ बैलेंस करके पढ़ना है। उसके बाद में निगलेक्टिंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये नहीं भाई पढ़े हैं आराम से, कई लोग तो यहाँ आके ऐसी आदतें पाल लेते, बैठ के एकदम फूक रहे हैं सुट्टे, पता नहीं क्या क्या। तो ये इस टाइप की चीजें थोड़ा सा आपको लिमिट करनी है। ऐसा नहीं लोगों का वो क्या होता है, अरे यार पढ़ा नहीं, टेंशन हो रहा है, बहुत पढ़ना है, स्ट्रेस हो रहा है, चलो ये मतलब यहाँ पे सिगरेट पीने की गलत आदत डाल लेते हैं। तो दिस इज नॉट द वे टू डील विद द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, ठीक है। आपको थोड़ा समझदार बनना पड़ेगा, सारी चीजें बैलेंस वे में करोगे तो आप अच्छे से थोड़ा बहुत एक्सरसाइज पे भी ध्यान दे सकोगे, साथ में अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दे सकोगे, ठीक है। सो इट्स अ मिस्टेक बिकॉज लॉन्ग आवर्स ऑफ स्टडी विदाउट प्रॉपर केयर फॉर योर हेल्थ कैन लीड टू स्ट्रेस, फटीग, एंजाइटी हो सकती है आपको, है ना, और आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस ही लास्ट में खराब हो जाएगी। कई लोग यहाँ पे आने के बाद बीमार पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते, अनाप शनाप कुछ भी खा लेते हैं, तो खाने की वजह से उनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसे ही कुछ भी खाना नहीं है, ऐसे ही कि कुछ भी अनाप शनाप खा लिया, डेली डेली बाहर का खा रहे हैं। तो आपको अपनी फिजिकल मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है, रेगुलरली सोना है। लोग रात को सो ही नहीं रहे, पूरा रात जाग रहे हैं, फिर अगले दिन सो रहे हैं, क्लास मिस कर दी। सो दिस इज नॉट डन यार, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा सा सो जाओ 1 बजे 2 बजे तक, है ना, ताकि आप अगले दिन आराम से टाइम से उठ सको। वरना अगर पूरा एक स्लीप साइकिल सब डिस्टर्ब कर दोगे, पागल हो जाओगे यहाँ पे 6 साल आप, कंफर्म। फेलिंग टू बिल्ड अ सपोर्ट सिस्टम, है ना। तो व्हाट इज अ सपोर्ट सिस्टम? आप जब यहाँ पे एमबीबीएस कर रहे हो तो आपको, है ना, यहाँ पे लोगों की जरूरत पड़ेगी। आपको सीनियर्स से अच्छे रिलेशंस रखने हैं ताकि आप सीनियर से पूछ सको, हमेशा गाइडेंस ले सको, समझ गए। अकेले नहीं चलना है, ये बात याद रखना। एमबीबीएस इज नॉट अबाउट बीइंग अलोन एंड जस्ट स्टडिंग, ठीक है। आपको लोगों का साथ चाहिए क्योंकि आपको बहुत लंबा चलना है, बहुत दूर तक जाना है। सो यू नीड अ स्टडी पार्टनर, क्योंकि इतना सारा जब कंटेंट पढ़ोगे आपको स्टडी पार्टनर चाहिए, आपको सीनियर्स की मदद चाहिए। सीनियर्स आपको बताएंगे, एक रास्ता दिखाएंगे कि भाई ये पढ़ो, यहाँ से ये पढ़ो, इधर से ये करो, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छे वीडियो लेक्चर्स चाहिए, ये टीचर पढ़ाता है, इसके वीडियो लेक्चर्स देखो, क्लिनिकल
टेक्निकल पार्ट यहाँ से देखो, ठीक है, एग्जाम में ये आएगा, वाइवा में ये पूछा जाएगा, रिटन में ये आएगा। तो आपको सीनियर्स के साथ अच्छा नेटवर्क बना के चलना है, ठीक है, प्रोफेसर्स के साथ एक अच्छा बढ़िया नेटवर्क बना के चलना है, उनके साथ हमेशा रेस्पेक्टफुली बात करनी है, अच्छे से रहना, ताकि वो आपकी हेल्प कर सकें, वो आपके रास्ते का कांटा ना बने, समझ गए, वो आपको आगे खिसका सकें, आपकी हेल्प कर सकें। तो उनके साथ नहीं दुश्मनी लेनी है आपको। तो आपको एक इस तरीके से रहना है, यू हैव टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, है ना, वरना आपको यहाँ पे एक दूसरी कंट्री में इतनी ज्यादा पढ़ाई होगी, इतना ज्यादा आप पे बर्डन होगा, प्रेशर होगा, आप अकेले पड़ जाओगे। घर वालों से रेगुलर इंटरवल पे आपको बात करते रहनी है, घर वालों को नहीं इग्नोर करना है, डेली 15-20 मिनट जितना टाइम मिले आप एटलीस्ट एक बार घर पे बात जरूर करो, उनको शेयर करो कि आज आपने क्या किया क्या नहीं किया। डोंट इग्नोर दीज थिंग्स। एंड आफ्टर दैट इग्नोरिंग रिविजन, आप जैसे मान लो कि पढ़ लो, बहुत सारा पढ़ो। मैं पता है किस चीज में बिलीव करता हूं, मैं ये बिलीव करता हूं कि आप लिमिटेड पढ़ो बट बार बार पढ़ो। आप लिमिटेड पढ़ो बट क्या करो, इसको बार बार रिवाइज करो, बार बार पढ़ो, तब जाके आपको कुछ एक्सट्रैक्ट मिलेगा। सपोज आपने सब कंटेंट इकट्ठा करके, आपको जैसे मान लो हर्ट पढ़ना था, तो हर्ट आपने किन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया, आपने जो जो आपको चीजें पता लगी, आपने पहले प्रॉफ एग्जाम के हिसाब से, यानी आइटम, या मैं कह रहा हूँ आइटम के हिसाब से, रिटन एंड वाइवा के हिसाब से आपने पूरा हर्ट पढ़ लिया जो इंपॉर्टेंट था। उसके बाद आप थोड़ा बहुत क्लिनिकल पोर्शन कवर करो, जो आपको जब आप वीडियोस वगैरह देखोगे, ऑनलाइन लेक्चर्स देखोगे, उससे कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ जब आप ऑनलाइन वीडियोस देख रहे हैं तो वहां से आपको ये भी पता लग जाएगा इसमें से पीजी और एफएमजी के अंदर क्या क्या आएगा, क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपने पूरा कवर कर लिया, पढ़ लिया, और उसको आपने भर लिया कि भाई देखो इतना हार्ट का पोर्शन है, ये इतने 15 पेज 10 पेज का कंटेंट बना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब उतना पढ़ के ऐसे नहीं छोड़ दिया, उसको बार बार रिवाइज करते रहो ताकि आप भूलो नहीं, आपके एटलीस्ट उसमें से जो मेजर चीजें हैं वो आपकी परमानेंट मेमोरी में चले जाएं, क्योंकि आपको एट द एंड 19 सब्जेक्ट्स के साथ डील करना है एंड दिस इज नॉट एट ऑल इजी। सो आप रिवीजन पे भी ध्यान दो, एक लिमिटेड कंटेंट बना के उसको बार बार रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद में फोकसिंग ओनली ऑन द मार्क्स। देखिए कुछ बच्चे गलती क्या करते हैं, कॉलेज आएंगे, कॉलेज आने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ मार्क्स पे या वाइवा कैसा जाता है, या मतलब कॉलेज में टॉप करने की सोचेंगे, दैट्स इट। उनको फिर उसी से मतलब रहेगा, भाड़ में गया नॉलेज, भाड़ में गया सब कुछ, वो फिर सारी चीजें इग्नोर करते हैं, वो सिर्फ मार्क्स पे फोकस करेंगे। सो आपको ये चीज नहीं करना है। आपको मार्क्स के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपकी पर्सनल लाइफ भी कैसी चल रही है, आप आगे जो फ्यूचर में आप करोगे एफएमजी, नीट, पीजी, आप उसके लिए भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत टाइम निकालो। ये नहीं कि आपको कॉलेज में ही टॉप करना है, क्योंकि देखो एट द एंड क्या है कि हर कोई तो टॉप नहीं कर पाएगा। तो अगर आप इतना ज्यादा पैशनेटली वो करेंगे, आप फिर बाद में सैड होंगे। तो आपको कॉलेज में एक सक्सेस बेसिक मंत्र है, यू हैव टू पास एनी हाउ। पास करना इंपॉर्टेंट है, ना कि टॉप करना। तो आपको उतना जरूर पढ़ना जिससे आप पास हो जाओ अच्छे से, ठीक है। यू डोंट नीड टू बी अ टॉपर, समझ गए मेरी बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके पास नॉलेज होनी चाहिए, नॉलेज गेन करो। नॉलेज कैसे गेन होगी, जैसा मैंने आपको बताया, जिसको सिर्फ कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने होंगे वो इस पे बहुत गंदा फोकस करेगा, ठीक है, उसको बाकी चीजों में वो लैग कर सकता है। तो यू हैव टू डू अ 360 डिग्री स्टडी, ठीक है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपका एटीट्यूड या ईगो। इसके चक्कर में लोग बर्बाद होते हैं, जो मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बता रहा था। और बर्बाद कैसे होते हैं बच्चों, देखो अगर आप सीनियर्स के साथ, अपने प्रोफेसर्स के साथ, टीचर्स, ट्यूटोरियल्स के साथ, है ना, अगर आप अच्छे से बिहेव नहीं करोगे, आप उनको एटीट्यूड दिखाओगे, या आप उनको अगर ऐसा लगा कि आप बहुत ईगोइस्टिक हो, है ना, आप उनको विश नहीं कर रहे, आप उनको ग्रीट नहीं कर रहे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं बोल रहे, आप उनको या सलाम नहीं कर रहे, डिपेंड्स ऑन योर रिलीजन, आप उनको सलाम नहीं कर रहे या उनको ग्रीट नहीं कर रहे, तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर यू। वो आपको समझेंगे कि ये बहुत इगोइस्टिक, ये नकचड़ा है। सो वो आपके साथ भी फिर सपोर्ट सिस्टम वाला बिहेवियर शो नहीं करेंगे, वो आपकी भी फिर हेल्प नहीं करेंगे, समझ गए मेरी बात। तो आपको रिलेशंस अच्छे रखने हैं सीनियर्स के साथ और टीचर्स के साथ, क्योंकि आप जब एक दूसरी कंट्री में आ रहे हो तो एमबीबीएस में यहाँ पर सीनियर्स ही आपके बड़े भाई बहन की तरह हैं, जो आपको गाइड करेंगे।
आपने वो सुना होगा ना कोट की, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। तो आप जैसा दूसरों के साथ बिहेव करोगे वो भी आपके साथ वैसा ही बिहेव करेंगे। रैगिंग वैगिंग जैसा कल्चर नहीं होता है बांग्लादेश में, तो एटलीस्ट जितना मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया। यहाँ पर सिंपल एक चीज है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। अगर आप सीनियर्स के साथ, टीचर्स के साथ बहुत अच्छे से रहोगे, ओबीडियंट रहोगे, अच्छे से उनकी बात मानोगे, है ना, टीचर्स से अच्छे से उनकी बात मानोगे, वो जैसा बोलते हैं वैसा करोगे अच्छे से, तो आपको फिर टीचर्स भी नहीं परेशान करेंगे, आपको सीनियर्स भी नहीं करेगा। ठीक है। एट द एंड क्या है, सीनियर्स को कोई ऐसा थोड़ी है कि आप मतलब उनके लिए कुछ बड़ा कर दोगे या फिर उनको सलाम कर दोगे तो उनको कुछ बहुत जिंदगी में अचीव हो जाएगा। नहीं, सीनियर्स जस्ट आपको प्रिपेयर करते हैं ताकि आपको आगे लाइफ में मात ना खानी पड़े। आपको सलीके से बोलना, अच्छे से ग्रीट करना, एक अच्छे से कैसे चलना है, वो चीज आपको सीनियर्स ही सिखाते हैं। ठीक है, बिकॉज उन्होंने खुद ने जो चीज एक्सपीरियंस करी हुई होती है, जो उनके खराब एक्सपीरियंसेस होते हैं, वो ये नहीं चाहते कि वो उनके जूनियर्स को भी एक्सपीरियंस करना पड़े। ठीक है। सो मैं इसी मोटिव के साथ, देखो मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हूं, मैं कितने सारे वीडियोस लेके आता हूं, क्यों? क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं जो प्रॉब्लम फेस कर चुका हूं या कभी मेरे साथ जो हो चुका है ना, वो आप लोगों के साथ ना हो, क्योंकि आप बिल्कुल मेरे छोटे भाई बहन की तरह हो। और सबसे लास्ट चीज, अगर आप बहुत सारी चीजें सीखना चाहते हैं मेरे से, और बहुत कुछ आपको सीखना बाकी है वाइवास के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में, तो आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। मैं आपको यहाँ पे नंबर बता देता हूँ, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप चैट में जाइए, वहां पर देखना आपको कमेंट सेक्शन के अंदर, तो वहां पे आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा, व्हाट्सअप चैट का डायरेक्ट लिंक होगा। आप इस नंबर पे मुझे टेक्स्ट कीजिए, अपना नाम बता दीजिए, आप कहाँ से हैं आप ये बता दीजिए, उसके बाद आप ये बता दीजिए कि आपने कौन सी कॉलेज में एडमिशन लिया है। उसके बाद मैं आपको एक ग्रुप पे ऐड कर दूंगा, मेड स्क्रब क्लास ऑफ 2024। ठीक है, सो दिस इज आवर 2024 बैच ऑफ मेड स्क्रब, तो मैं आपको यहाँ पर ऐड कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे रेगुलर क्लासेस अटेंड कर पाएंगे। स्पेशली जो मेरा 40 डेज का कोर्स है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 40 डेज में मैं आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस होंगी, तो ज्वाइन करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में विद समथिंग वेरी न्यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, टाटा, बाय बाय, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अच्छा तो हम चलते हैं। अरे ठीक है भैया, चलो चलो, कब मिलोगे वापस? अरे कल फिर से, डेली मिलते हैं हम आपको।